आपके लिए शायद इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन एक मधुमक्खी भी किसी शख्स को जिंदगी भर की मेहनत के बाद भारत के सर्वोच्च सम्मान तक पहुंचा सकती है। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वैज्ञानिक डॉक्टर रामचंद्र सिहाग को पद्मश्री सम्मान देने का फैसला किया गया है। वैज्ञानिक डॉक्टर रामचंद्र सिहाग से खास बातचीत की टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सम्मान में शुमार पद्मश्री अवार्ड के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है। एक खास शख्सियत इस वक्त हमारे साथ बनी है जो भारत के इस सर्वोच्च सम्मान की हकदार हो चुकी है। डॉक्टर रामचंद्र सिहाग इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ये पद्मश्री अवार्ड इनके लिए तय कर दिया गया है और अब इस अवार्ड से इन्हें नवाजा जाना है। सर, मुझे बताइए कि पद्मश्री अवार्ड तक जिंदगी में आप पहुंच पाएंगे, ये सपना कभी पाला था क्या? सपना तो जब मैं रिसर्च में आया ना, तभी से मैंने सोचा था कि मैं साइंस में आया हूँ तो कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, देश के लिए हो और मेरे पर्सनल एलिवेशन के लिए भी हो। तो जब सबसे पहले मैं 1975 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए आया, यहाँ पर मेरी प्रेफरेंस पूछी गई। मैंने कहा भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट का काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी आँख में प्रॉब्लम है, मुझे कोई फील्ड का काम मिलना चाहिए। मेरे एडवाइज़र कहते फिशरीज़ पे काम कर लो। मैं कहा फिशरीज़ मेरा चॉइस तो नहीं है। कहते क्या है? मैं क्या, मधुमक्खी पालन है मेरा। तो उन्होंने मुझे मधुमक्खी के फील्ड में डाल दिया। मधुमक्खी फील्ड में जब मैं आया तो मेरी प्रोजेक्ट भी उसमें हुई। मैंने उस पर पीएचडी किया 1980 में, लेकिन 1979 में एक प्रोजेक्ट दे दी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कि मधुमक्खी पालन हरियाणा में किया जाए। मेरी उसमें अपॉइंटमेंट हो गई। वहाँ से मैंने फिर मधुमक्खी पालन का काम करना शुरू किया। पहले के एफर्ट हुए थे जो यहाँ पर प्रयास किए गए थे 1968 में और 1975 में मधुमक्खी पालन के, वो फेल हो गए थे। निष्कर्ष ये निकाला गया कि शायद यहाँ का जो तापमान है बहुत ज़्यादा है और उससे मधुमक्खियाँ मर जाएंगी। लेकिन मैंने स्टेट का सर्वे किया सबसे पहले और देखा कि यहाँ मधुमक्खी पालन बड़े आराम से हो सकती है। सर्दियों के मौसम में साउदर्न हरियाणा बहुत अच्छा है और गर्मियों के मौसम में नॉर्दर्न हरियाणा बहुत अच्छा है। तो माइग्रेशन करके किसान किसी तरह भी मधुमक्खी पालन यहाँ कर लेंगे। उसके साथ ही 1982 में फिर मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मधुमक्खी पालन शुरू करवाया। ये इटालियन मधुमक्खी है जिस पे मैंने काम शुरू किया। इसका मैंने लाइफ साइकिल स्टडी किया, इसके दुश्मनों की स्टडी की और इसका फिर उनका निदान ढूंढा। इसके बाद मैंने रिकमेंडेशन की कि बी कीपिंग कैसे किया जाए। ये इंडियन बी जर्नल में मेरी रिकमेंडेशन पब्लिश हुई। इसको ये बी कीपिंग जर्नल ऐसा है जिसको फार्मर्स भी पढ़ते हैं और साइंटिस्ट भी पढ़ते हैं। बहुत सारे बी कीपर्स ने इसको पढ़ा होगा और उसके बाद एक मूवमेंट बन गया मधुमक्खी पालन का देश में। हरियाणा में तो वही हुआ, देश में हो गया एक तरह से। काफ़ी मेरे जो बी कीपर थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी थी उन्होंने भी ट्रेनिंग शुरू कर दी आगे। इस तरह एक सिलसिला पैदा हुआ। यहाँ से यूपी में फैली, फिर यूपी से आगे बिहार में गई। बिहार में वहाँ भी कंडीशन अच्छी थी, कुछ फ्लोरा अच्छा था। इस करके मैं मधुमक्खियाँ बढ़नी शुरू हो गई। एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए नौकरी करता है, लेकिन क्या कभी सोचा था कि ये मधुमक्खी भी आपको पद्मश्री तक ले जा सकती है? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था, बट ये सोचा था कि उसने कुछ करना है। जब मैं इस फील्ड में आया हूँ ना, मैंने सोचा ये एक ईमानदारी का तो सब्जेक्ट है और फील्ड है। इसमें जो मेहनत करेगा वो कुछ न कुछ तो लेके जाएगा। ये दिमाग में हमेशा रहता था। एक एम्बिशन मैंने जरूर पाली थी कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनूंगा। चलो वो तो नहीं हो पाया कुछ किसी तरह से, जैसे कहीं बड़ा सम्मान तो आप हासिल तो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उससे कहीं बड़ा सम्मान दे दिया है। अच्छा, उसके लिए मैंने अपने सारे लाइफ में डेडिकेशन मेरी एक जो रही ना, वो पूरे फील्ड एंटायर लाइफ में रही। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने परिवार को कुछ दे नहीं पा रहा और मेरे परिवार ने बड़ा कोऑपरेट किया। जितने मेरी तनख्वाह होती थी उसमें मैं ज़्यादा खर्चा मेरी रिसर्च पे, उसकी पब्लिकेशन पे करता था बजाय कि मेरे अपने परिवार पे खर्च करने के लिए। वो मेरे काम आया। एक साल में मुझे याद है 1986 में मैंने 13 पब्लिकेशन की एक ही साल में, और जिनमें से 10 पब्लिकेशन इंटरनेशनल जर्नल में थी। उसने मुझे इतना एलिवेट किया। लोग बाहर पेपर प्रेजेंट करने जाते हैं, मेरे को इनविटेशन मिलने लगे सेशन चेयर करने के लिए। पोलिनेशन एक मेरा मतलब स्पेशलाइजेशन थी। उसमें जहाँ भी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी बी कीपिंग पे, उसमें मुझे इनवाइट किया जाता था। 6 मैंने ऐसी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की
जिस पे मुझे इंटरनेशनल एसोसिएशन ने मुझे पूरा खर्चा दिया अटेंड करने के लिए, और लोग मुझे जानते थे। 1992 में मुझे याद है मैंने इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस अटेंड की। वहाँ के फार्मर, बहुत सारे फार्मर इकट्ठे हुए थे और मैंगो में पॉलिनेशन की प्रॉब्लम थी। उन्होंने इन्फॉर्म कर रखा था कि डॉक्टर से आगे इंडिया से आएंगे और आपको वो गाइड करेंगे क्या कैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और वर्चुअली मैंने उनका सेशन अटेंड किया। मैंने उनको समझाया कि ये कैसे करोगे आप पॉलिनेशन की प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करने के लिए। पद्मश्री अवार्ड को लेकर आपके चयन की प्रक्रिया क्या रही? चयन की प्रक्रिया तो मैं पिछले 5 साल से नॉमिनेशन, सेल्फ नॉमिनेशन कर रहा था। इसमें 1 साल गवर्नमेंट ने भी किया था, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल पाई थी। इस बार मेरी वाइफ ने नॉमिनेशन किया, कुछ मेरे और जानकार साथियों ने बताया मुझे, हमने भी किया है, तो मल्टीपल नॉमिनेशन हुए। फिर लेकिन मैंने जितने भी मैं प्रधानमंत्री जी के लेक्चर सुनता होता हूँ, वो जहाँ एग्रीकल्चर पे जहाँ भी जाते हैं ना, बी कीपिंग की बात ज़रूर करते हैं। मैंने सोचा कि जो प्रधानमंत्री का इतना बड़ा कंसर्न है बी कीपिंग के लिए, तो मैं तो उसी फील्ड का साइंटिस्ट हूँ, मैंने तो एफर्ट ज़रूर करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए मेरे काम को, ताकि कोई देखे। इस बार उन्होंने मुझे लगता है स्क्रीनिंग कमेटी ने, गवर्नमेंट ने, सब ने देखा और मुझे मतलब बड़ा सरप्राइज हुआ कि मुझे भी सिलेक्ट कर लिया। बिल्कुल, तमाम दर्शकों को भी ये आश्चर्य जरूर होगा कि मधुमक्खी पालन से भी पद्मश्री अवार्ड तक कोई शख्स पहुंच सकता है। वैज्ञानिक मेहनत ये लगातार आगे बढ़ती चलेगी और जिंदगी भर की ये मेहनत है कि आज पद्मश्री अवार्ड से डॉक्टर रामचंद्र सिहाग को नवाजा जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।